छोटी बच्ची के लिए TGV इंडिया न्यूज़ में हम गोपाल गौशाला पहुँचे हैं आज, और यहाँ पे बहुत अच्छा राउत नाचा हुआ। आज आइए राउत लोगों से संपर्क करते हैं, कितने साल से वो यहाँ पर कार्य करते आ रहे हैं, थोड़ा जानकारी गोपाल गौशाला के बारे में देंगे। आप कौन हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जगमोहन यादव है, मेरा गांव पलारी है, मैं रहता हूँ गोपाल गौशाला में। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? 7 साल से रहता हूँ। 7 साल से? 7 साल से ये नित्य होता है अष्टमी में, हम लोग ऐसे सज के नाचते हैं। हमारे परंपरा है, हमारे परंपरा हमारे पुरखों से आते हैं ऐसे सजना नाचना, हम राउत जातों की ऐसे परंपरा है। और ये तो हमारे खुशनसीब है कि हम ग्वाल वाल में जन्म हुए कि हमको लोग पूछते हैं। और ये सब आप लोगों के साथी भाई लोग हैं? जी ये सब अपने साथी भाई है। आपका क्या नाम है? दादू राम यादव, मोर गाँव। कितने साल से हो यहाँ पर? मोला 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। और गांव अमलडी है, बिलासपुर जिला। और राउत नाच में सम्मेलन हर साल के अष्टमी में होता है, उसमें राउत नाच में सब लोग शामिल होते हैं। एक दोहा बोल के दिखाइए। जब हमारे मोहब्बत के बाबू अखरा गुरु बता रे 64 जोगने रे हमर पुरखा के फिर मुझे लेतार चित्रकूट के घाट में भाई वो भी चंदन के बलिहारे रे हमारे यादव दादू रे पहले TGV न्यूज़ में सबका स्वागत है, और हम सभी राउत बंधुओं को शुभकामनाएं देते हैं कि आप हर साल इस गोपाल गौशाला में सेवा देते रहें और आप अपना यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यभार यहाँ पे संपन्न करें। सभी को बहुत बहुत गौ अष्टमी की शुभकामनाएं। TGV इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। गोपाल गौशाला में हम इस बार आज गौ अष्टमी के दिन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं हमारे चैनल के द्वारा। आइए हम सब जानते हैं यहाँ पे जो कार्यकर्तागण और पदाधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित है, इस गौशाला की यहाँ पे उपलब्धियाँ क्या क्या है उस बारे में आइए हम सभी जनता जनार्दन को यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ के गोपाल गौशाला के जो अध्यक्ष ट्रस्ट के
श्री राम रतन जी मुंद्रा, उनके मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा। जय श्री कृष्णा। धर्मनगरी भाटापारा में आप सबका अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। यह गौशाला भाटापारा के जन सहयोग से, आम जन के सहयोग से चलती है और सेवा भाव से चलती है। और हमारे बुजुर्ग लोगों ने इसी भाव से इस गौशाला की स्थापना की कि गाय का सेवा होती रहे, जो गाय निःशक्त है उनको देखभाल करते रहे और बस्ती को शुद्ध और ताज़ा दूध मिलता रहे, यह भावना है। और ये बहुत अच्छे रूप से वर्तमान में पूरे बस्ती के सहयोग से फलीभूत हो रही है। ये गौशाला के आप भी सदस्य हैं? हाँ, मैं आगा ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। गौशाला को कितने वर्ष हो गए? गौशाला का निर्माण सन 1904 में हुआ था, जब यहाँ की आबादी बहुत बामुश्किल 10-12 हज़ार के आसपास रही होगी। और उस वक्त प्रायः सभी जगह नियम यह था कि हर घर में गौधन हो, गौ की सेवा हो। और उसके बाद जो गायें बाहर घूमती थी उनके लिए इसका व्यवस्था की गई थी, इसको बनाया गया था, जिससे जो निःशक्त गाय हैं और जो लावारिस घूमती थी उनकी सेवा के हिसाब से उनको 1904 में बनाया गया था। और उस वक्त गाय की संख्या यहाँ 50-60 ही रही होगी लगभग। उसके बाद इस बिल्डिंग का निर्माण 1938 में हुआ और ये जन सहयोग से हुआ है पूरा कार्य। और आज भी जन सहयोग से ये पूरा काम चल रहा है। यहाँ के जो मैनेजर हैं चंद्रिका जी, उनको भी लगभग 51 साल पूरा हो रहा है फरवरी में। आपका नाम? सत्यनारायण जोशी। और भी यहाँ पे सदस्यगण गौशाला से जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। यहाँ फाउंडर मेंबर है यहाँ पर। आप ये बताइए कि ये गोपाल गौशाला में कुल कितने सदस्य, कितने ऐसे कौन कौन से पदाधिकारी है, और क्या यहाँ पे कोई सरकारी अनुदान भी प्राप्त है या प्राइवेट रूप में गौशाला चलाई जा रही है? नहीं, ये केवल भाटापारा बस्ती से जन सेवा से ही ये संस्था चल रही है और इसमें सरकारी अनुदान नहीं लिया जाता। वर्तमान में कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता और केवल लोगों के डोनेशन से ये जो सेवा कार्य है चलता है। और यहाँ का जो मूल उद्देश्य यही है कि कोई बीमार गऊ हो उसकी यहाँ पे सेवा हो जावे और लोगों को अच्छा दूध, साफ सुथरा, एक शुद्ध सात्विक भोजन के साथ में यहाँ जो गायों की सेवा होती है उसके कारण जो दूध जो सही होता है वो लोगों के घर में जाएगा तो वो दूध उनके लिए गुणकारी रहेगा। यहाँ पे उपदेश है सेवा भाव से। यहाँ पे जो सेवा दे रहे चंद्रिका महाराज जी, चंद्रिका महाराज जी ये यहाँ पे पूरी व्यवस्था देखते हैं, सामने आइए। आप ये बताइए यहाँ पे कुल कितनी गौ माता है या बच्चा बच्ची जितने भी है, टोटल कितने गौ माता है? हाँ, टोटल अभी जो है इस समय वर्तमान में 260 जानवर हैं, छोटे बड़े सब। दूध देने वाले 100 जानवर हैं जो लाइन से, मतलब अभी जैसे 52 दूध दे रही है, बाकी गाय गाभिन है। और जो हमारे पास 110 या है वो गाय सूखी है, रिजेक्ट है, निःशक्त है, असहाय है। और हमारे पास 70 से 80 बच्चे हैं। ये गौशाला उसी ध्येय से उनका पालन पोषण कर रही है। चारा पानी बराबर गौ माता लोग को प्राप्त हो रहा है? पर्याप्त हो रहा है, चारा पानी की पूरी व्यवस्था रखते हैं। जस्ट का स्वास्थ्य का भी बहुत पूछ रहे हैं आप। यहाँ 2 साल पहले वर्तमान में जो गौ आयोग के अध्यक्ष हैं श्याम सुंदरी दास जी, उनका आगमन हुआ था और उन्होंने पूरी गौशाला को पहली बार घूम के देखा था और छत्तीसगढ़ की समस्त गौशालाओं को देख कर आए हों। बोले जो स्वस्थ गाय और जो यहाँ पोषण हो रहा है और जो देख रेख हो रही है, चाहे वह स्वास्थ्य के हिसाब से हो, दूध के हिसाब से हो और सफाई के हिसाब से हो, दवा दारू के हिसाब से हो, गर्भधारण के हिसाब से हो, वो बोले छत्तीसगढ़ में सबसे टॉप में भाटापारा की गौशाला है। उन्होंने अपने उद्गार में यहाँ गौशाला के प्रांगण में कहा था। जो निःशक्त गाय यहाँ की, बाकी जगह वहाँ जाते थे उनको जो सर्वश्रेष्ठ गाय वो दिखाई जाती थी, हमारे यहाँ की जो निःशक्त गाय थी वो उनके सर्वश्रेष्ठ से भी बढ़िया थी। यह बात वो खुद कह के गए, ये उनके उद्गार है। आप भी एक और सदस्य यहाँ पर, आप आइए सामने, आप भी आइए। ये भी ये रोज सेवा यहाँ पे रहते हैं, सुबह शाम बराबर। मैं भी इनको कई बार देखा जब दूध लेने आता हूँ तो ये पूरी दूध की व्यवस्था देखते हैं। आप ये बताइए कि दूध की व्यवस्था कितने बजे से लोगों को वितरण किया जाता है और कितना दूध वितरण हो जाता है? प्रातः काल दूध का वितरण जो है 6 बजे से चालू हो जाता है और 7 बजे तक फिनिश हो जाता है। जो दूध जिनका चंडी रहता है वो आते हैं, उनके लिए पैकेट बना तैयार रहता है, वो आ जाते हैं, चले जाते हैं। वैसे मैं विगत इस गौशाला का दूध सन 92 से वापर रहा हूँ,
इससे अच्छा दूध मेरे को कहीं नहीं मिलता। और विगत 12 वर्षों से एक सेवा के छोटी सी सेवा का मुझे मौका मिला है। सेवा, निःशुल्क सेवा, तन मन धन लगा के देते साहब। गौशाला ऐसी चल रही है। अभी वर्तमान में रिटायर हो गया हूँ मैं, विद्युत विभाग में सर्विस में था। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लेखराम साहू। ये थे लेखराम साहू जी, ये भी निःशुल्क सेवा यहाँ पे सुबह शाम दे रहे हैं। 2-2 घंटा यहाँ पे दूध का वितरण करते हैं, निःशुल्क सेवा भाव हो रही है यहाँ पे। और कोई सदस्यगण कुछ जानकारी, कुछ ऐसी जानकारी जो छूट रही जनता को बताना चाहेंगे, बिल्कुल आप बताइए जानकारी। गौशाला से संबंधित हमारे सदस्य तो सब बोल ही चुके हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो गौ की सेवा करेगा उसे ही मैं ही प्राप्त होऊंगा। तो उस हिसाब से यहाँ जितने भी सदस्य हैं लगन से वैसे गाय की सेवा करते हैं। आप अपना नाम बताइए। कैलाश अग्रवाल। और कोई सदस्य आना चाहे, नई जानकारी देना चाहेंगे? शिवलाल यादव मेरा नाम है। मैं शिवलाल हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रचार पद में काम कर रहा था। मैं बचपन में गाय चराया हूँ। गाय चराते चराते हमेशा सोहई बांधते हैं, जैसे कई लोग पहनते हैं ना गहना, उसी प्रकार हमारे गाय भैंस का सोने या चांदी जैसा सोहई है। तो एक दोहा है, नन मुन टंगली काटे पिपर के टेनी, गाय के हेरो सादा सोने के लगा ले बेनी। भोलेनाथ भी इनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि भोले जी बड़ा मस्त है, पिए पिलाए भंग, कैलाशपुरी में बैठे हैं पार्वती के संग। राधा जी बड़े भागनी, कठिन तपस्या कीन, 3 लोक के मालिक को अपने बस में कीन। गौ गौ कहें भैया, और गौ कहाँ से आए हो? गौ आगे भाटापारा के गौशाला से, कि सबके मन हर्षाए हो। यहाँ के बारे में कुछ और ऐसी जानकारी जो हम अभी तक यहाँ पे नहीं मिल पाई है, कुछ हो तो बताइए हम सभी को। गौपाल गौशाला भाटापारा का प्राचीनतम गौशाला है और उसकी जो रीति रिवाज अभी तक यथावत अच्छे रूप से, सुचारू रूप से चल रही है। ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज के समय में समाज सेवा या इस क्षेत्र में काम करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं जो कि अपना समय देकर और संस्था को चलाते हैं। लेकिन हमारे भाटापारा का ये सौभाग्य है कि अपने भाटापारा में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो करीब करीब बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलती हैं। और यहाँ के जो भाटापारा के निवासी हैं, श्रद्धालु जन हैं, बहुत अपना तन मन धन देकर और व्यवस्था में सम्मिलित भी होते हैं। आप अपना नाम बताइए। बिहारी लाल अग्रवाल। आप कुछ जानकारी देंगे? हम धर्मनगरी भाटापारा के प्रसिद्ध गोपाल गौशाला में आए हुए हैं और यहाँ पे जैसा आप सब लोगों ने सुना, यहाँ के जो कार्यकर्ता सदस्यगण अपनी अपनी राय व्यक्त किए। करीब 100 साल, लगभग 120 वर्ष इस गौशाला को हो चुके हैं और निरंतर ये गौशाला में नए नए यहाँ पे कार्य हुए हैं, नए नए शेड बने हैं, गौ माता की बराबर यहाँ पे सेवा की जा रही है, ऐसा सभी सदस्यगण ने बताया। और हम धन्य हुए इस पावन तीर्थ में आकर। वैसे भाटापारा में और भी गौशाला है, एक सुखी गाय की गौशाला भी है सुर्खी रोड में, लेकिन इस वक्त हम यहाँ गोपाल गौशाला में खड़े हैं जहाँ पे आप पूरे राउत नाचा का भी आनंद ले रहे। गौ अष्टमी मनाई जा रही है। आम जनता यहाँ पे सुबह से गौ माता की सेवा में लगी है, खिचड़ी खिला रही है, गुड़ खिला रहे हैं, गाय लोगों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे पूजा हो रही है। और आप लोगों ने देखा कैमरे के माध्यम से कि कितना अच्छा यहाँ पे अहिर नृत्य प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे आप दर्शन करेंगे पूरे कैमरे के माध्यम से, पूरे गौशाला का यहाँ पे आप दर्शन पाएंगे। पुनः मैं सभी गौशाला समिति के सदस्यगणों को मैं बहुत बहुत गौ अष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। और TGB न्यूज़ में उनका आगमन हुआ, मैं तहे दिल के उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय गौ माता की जय हो। TGB हर सामाजिक कार्य में, चाहे शंकराचार्य जी आ रहे हों, चाहे कोई उत्सव हो बस्ती का, वर्तमान में भाटापारा में यह नाम सर्वजन पिता है। हर के घर में ये नाम पॉपुलर है और इनकी सेवा जो भी सार्वजनिक काम होता है, परमार्थ का काम होता है, सहयोग का काम होता है, उसमें ये TGB इंडिया बहुत बढ़ चढ़ के आम आदमी को इतना मोटिवेट करता है कि आज उत्साहित होता है।
एक बार इस चैनल के माध्यम से लोग आते हैं तो अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अमित भाई को, जिनके सहयोग से हर जगह सर्वत्र उपलब्ध हो रहा है और हर प्रोग्राम में उपलब्ध हो रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, आपके चैनल के लिए। पूरी गौशाला परिवार कृतार्थ है, धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सदस्योगण का और सभी आप कैमरे के माध्यम से आप देख पाएंगे पूरी गौशाला की व्यवस्था, यहाँ की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था का आप अवलोकन कर पाएंगे आप कैमरे के माध्यम से। TGV न्यूज़ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। TGV न्यूज़ से मैं नरेश अग्रवाल, भाटापारा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।